एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज हम डी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने जब से शुरुआत की है तब से एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। अब डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं ताकि इस चैप्टर में हमें महारत हासिल हो जाए। ठीक है। तो बच्चों, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। जैसे हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दो इंटीजर्स का डिवीज़न लिया जाए तो वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है। ठीक है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डर चेंज करने पर डिवीज़न का आंसर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो हम ऑर्डर भी नहीं चेंज कर सकते। फिर हम लोगों ने कुछ रिलेशन पढ़ा था इंटीजर्स में। ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड किया जाए तो हमें वही नंबर मिलता है, अगर किसी नंबर में -1 से डिवाइड किया जाए तो वही नंबर मिलेगा लेकिन माइनस में आएगा। फिर अगर किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे बच्चों हमें 0 ही मिलेगा। और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर हमेशा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज डी के बाद। एक्सरसाइज डी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज उन्हें फॉलो करती हैं और कैसे कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों, लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड द फॉलोइंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों हमारा -300 बाई 10। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों 216 बाई -18। क्वेश्चन नंबर बी है 216 बाई -18। ठीक है। तो चलो पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो बच्चों इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब देखो, अब आप इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मतलब कि -300 को बच्चों डिवाइड करना किससे, 10 से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप इतने बड़े हो चुके, क्लास 7th में आप पढ़ रहे हो, तो आप इनसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 10 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये -30। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, कुछ नहीं आता है, तो आप ऐसे देख लो 10 डिवाइडेड बाई 300 को 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले मैं माइनस लगा लूँगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 को डिवाइड कर रहे बच्चों तो कितने वाले जाऊँ, 3 बार, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का कितना जाएगा, ये 30, ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना बच्चों। अब बच्चों ये घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अब -30 + 30 कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 0। अब 0 में भाग जाएगा नहीं तो आप यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लो। ठीक है बच्चों। तो जब -300 को 10 से डिवाइड किया तो कितना है बच्चों, -30। यही हमारा हो गया आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो और -30 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, -30 आएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको केवल ये नोट करना है तो केवल ये नोट कर लो, अगर आपको ये भी नोट करना है तो इसे भी नोट कर लो। ठीक है। अब ये 0 का यहाँ पे बचा तो मैंने 0 क्यों बढ़ा दिया बच्चों, ये क्लास 4th की बात है। ठीक है, आप वहाँ सीखो, आपने सीख लिया होगा। अब बच्चों -18 से हमें 216 को डिवाइड करना बच्चों -18 से। तो ये बात जान लेना बच्चों, जब माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -216 अपॉन 18। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, क्योंकि बच्चों माइनस नीचे रहे या माइनस ऊपर रहे, दोनों बात सेम ही है। ठीक है। अब बच्चों जब माइनस एक बार आ गया तो जान लो उत्तर में माइनस आएगा ही आएगा, आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। अब बच्चों 18 से डिवाइड कर लो -216 में, माइनस बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना आएगा, 18 बन जाए 18, ये भी माइनस होगा और ये हो जाएगा प्लस। तो 21 में से बच्चों माइनस का 18 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे आएगा बच्चों -3। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 36। ओके,
18 टू जा कितना बचेगा बच्चों, 18 टू जा 36, ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड होके 0 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों माइनस का 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ आ गई बच्चों, ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जो 36 में 36 को घटाया तो आपका मिलेगा 0, ठीक है। अब 0 यहाँ पे मत बढ़ा देना, ठीक है, ये 0 घट कर आया है, वहाँ पे डायरेक्ट 0 आया था इसलिए 0 बढ़ाना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों 216 में -18 से डिवाइड करो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। देखो जब डिवीजन करो ना तो एक बार जान लो कि अगर माइनस आया है, ऊपर माइनस आया है नीचे माइनस आया, तो माइनस में तो उत्तर आएगा ही आएगा, तो माइनस लगा लो, बाकी सिंपल डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी आप आसानी से समझ पाओगे बातों को, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, कि सर यहाँ पर तो साइन चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, सिंपल डिवीजन करना है हमें, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर CDEF, क्वेश्चन नंबर सी, -100 डिवाइडेड बाई -4, -100 बाई -4, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है बच्चों, -48 बाई -2, क्वेश्चन नंबर डी है -48 बाई -2, ठीक है। आ जाओ, चलो डिवाइड करते हैं बच्चों। अब देखो फिर मैंने कहा कि बच्चों जब आपने लिखा इसको -100 बाई -4, तो बच्चों ये माइनस और माइनस दोनों जगह आ गया ना, तो जान लो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 100/4। अब बच्चों 4 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 2 20, 4 5 जा 20, ये हो गया ख़त्म। अब बच्चों आगे आपका डिवीजन कितना, 25 के बराबर। आपको बच्चों जब ऊपर नीचे दोनों माइनस दिख जाए ना तो डायरेक्ट उन्हें हटा दो। अब बच्चों आप डायरेक्ट भी ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट भी नहीं समझना है पूरा, ठीक है। अब बच्चों -48 अपॉन -2, तो बच्चों फिर माइनस ऊपर नीचे आ गया तो हटा दो, क्या आ जाएगा 48/2। अब बच्चों 2 से आपको 48 में डिवाइड करना है, डिवाइड कर लिया जाए, 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया बच्चों 8, 2 4 जा 8, खत्म हो गया बवाल। यानी कि इसका आंसर कितना है बच्चों, 24 आएगा, इसे लिख लेना। ऐसे ही बच्चों हम डिवाइड करना सीखते हैं, ऐसे ही डिवाइड हम करते भी हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर CD हो चुका है, EF पर आते हैं, ठीक है बच्चों। देखो जो पिछला क्लास था इस चैप्टर का बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको भूल गया हो तो दोबारा देख कर आइए, क्योंकि उसके बिना आपका कल्याण होगा नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है। सारा यूज है उस पिछले चैप्टर का, ठीक है, तो बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। 195 बाई -2, 195 बाई -2, 5 है ये, ई क्वेश्चन नंबर है, -5 से डिवाइड किया गया है। -25 ABCDEF, F क्वेश्चन में -225 बाई -15 बाई -15। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन दिया रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बच्चों आपको सॉल्व कराया कि 195 को बच्चों डिवाइड करना है किससे, -15 से। तो बच्चों मैंने बताया माइनस चाहे ऊपर और नीचे हो, हम मान के चलेंगे ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 15 से डिवाइड करो -195 को, तो 15 1 जा 15,
बच्चों कितना आएगा। अब ये माइनस को एक बार लगा दो ना, एक बार माइनस लगा दो, उसके बाद भूल जाओ माइनस को। 19 में से 15 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो, बच्चों कितना आएगा 4 आएगा, 5 उतरेगा। 15 कितना हो जाएगा 15, अरे ये 15 बन जाएगा ना, 15 3 जा 15 45, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा माइनस का 13, लिख लो माइनस का 30, ये हो गया आंसर, ठीक है। यानी कि जब 195 को माइनस 15 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा माइनस का 13 आएगा, ठीक है। ये आसान था। आ जाओ बच्चों फिर से इस पर -225 अपॉन -15, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 225 अपॉन 15। अब बच्चों अगर आप समझदार होते ना तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन अभी आप बच्चे हो, सीख रहे हो तो सीख लो। 15 बन जा 15 आएगा, कितना बच्चे बच्चों 7, ठीक है। और 7 में ये 5 आ जाएगा नीचे, 7 में 15 5 जा 75, ये कट गया बच्चों, आया कितना 15 इंटू 15 बच्चों होता है 25, ठीक है। तो ये बच्चों का हो गया हमारा आंसर, ठीक। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, 2 पर आएंगे। चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, फिल करना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों -90 का 2, -90 का 2। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों यहाँ पे, डिवाइडेड बाई माइनस का 56 इज इक्वल टू कितना रखा बच्चों 0। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी बच्चों -48 डिवाइडेड बाई -48 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 48, कितना हो जाएगा बच्चों 48, यहाँ पे लिख लो 48। डी क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी पर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई -5 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन है। चलो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हम अपने ऑब्जर्वेशन पे करना होगा, क्योंकि बच्चों जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं उन्हीं के हिसाब से हमें ये सॉल्व करना होगा, तभी हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हम प्रॉपर्टीज के बिना इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे देखो, जैसे लिखा हो बच्चों, यहाँ पे कोई नंबर आएगा उसको 1 से डिवाइड करें तो -92 आए, और आपको पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। ये बात आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करो तो हमें फिर वही नंबर मिलता है, यानी कि जो नंबर रिजल्ट आया होगा वही नंबर यहाँ पर रहा भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे -92 रहेगा, तभी तो 1 से डिवाइड करते फिर -92 आएगा। बात को समझ गए? तो बच्चों ये समझ के क्वेश्चन है, इन्हें समझ के ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पे आओ बच्चों, लिखा हुआ है कि किस नंबर में हम -56 से डिवाइड कर दें कि 0 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आपको उत्तर क्या मिलेगा बच्चों 0 ही मिलेगा, बताया था ना। तो बच्चों आप 0 में जब किसी भी नंबर को 0 में -56 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। आ जाओ। अच्छा बच्चों ये बताओ, लिखा हुआ माइनस का 48 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 48, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये नंबर माइनस में है और हम उसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा निगेटिव होना चाहिए था, सही बात है कि नहीं। मतलब कि अगर मान लो हम -48 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो निगेटिव नहीं है, तो बच्चों को मैंने बताया था अगर कि या तो यहाँ पे माइनस आ जाए या तो यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर जो जरूर माइनस में आएगा, बताया था।
लेकिन बच्चों यहाँ पर आंसर में माइनस नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे केवल 48 आया हुआ है। बात समझ आ गई? आपका दिमाग काम किया होगा, सही बात है। तो बच्चों अब इसका ये कंफर्म होगा कि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रही होगी। कैसे रही होगी मैंने अभी बता दिया यहाँ पे, ठीक। अब बच्चों हम अब इस माइनस को भूल जाओ, क्योंकि माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों हम 48 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे 48 आ जाए, 48 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि फिर 48 आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पे फिर वही नंबर मिल जाता है, अभी बताया था। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम 1 से डिवाइड करवा दें तो आपको फिर क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। देखो बच्चों कितने अच्छा क्वेश्चन था, समझ का क्वेश्चन था कि यहाँ पर माइनस है, उत्तर में अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तभी माइनस माइनस कैंसिल होगा, तभी पॉजिटिव आएगा, और कोई चारा नहीं है। और 48 में 1 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, हमारा काम हो गया। ये दिमाग आपसे मैं क्यों लगवा रहा हूँ, मैं इसको x मान के भी कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों अगर मैंने x मान के कर दिया तो आपका स्किल डेवलपमेंट कहाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैंने x मान के क्वेश्चन को लगा दिया, ठीक है, लेट करके मान दिया कि लेट x इज द वैल्यू हियर, ठीक है, तो बच्चों आपका इस चैप्टर पढ़ने का मकसद ही नहीं पूरा होगा। अगर मैंने इसमें 2 स्टेप्स में सॉल्व कराया तो इस चैप्टर का मकसद नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। आ जाओ अब बच्चों देखो, अब माइनस यहाँ पर हो या माइनस यहाँ पर हो, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलो अच्छा मान लो कोई वैल्यू होगी और उसमें हम -5 से डिवाइड करें, फिर यहाँ पे 5 आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। और ये माइनस यहाँ पर हो या माइनस यहाँ पर हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब बच्चों अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है, इसका मतलब डिवाइड भी किससे किया गया होगा, माइनस से, ठीक है। अरे डिवाइड भी किसको किया गया होगा, माइनस को, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दें, तभी जाके हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब बच्चों मैं किस नंबर में 5 से डिवाइड करूँ कि हमारा रिजल्ट 5 आ जाए, किस नंबर में मैं 5 से डिवाइड करूँ कि हमारा रिजल्ट 5 आ जाए। तो कहोगे a = 5, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 25, यानी कि बच्चों 25 में हम डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा हमारा रिजल्ट 5 आएगा। अब चेक कर लो, -25 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 25 में 5 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा तुम्हारा। बात समझे? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था दिमाग से। तो बच्चों जरा इसे नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देता हूँ। बच्चों आप क्लास 7th में हो, आपको इतना बात समझना पड़ेगा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। चलो बच्चों अब मैं डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ABCD में कर चुका हूँ, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे EFGH पर। चलो क्वेश्चन नंबर E होगा बच्चों 60, क्वेश्चन नंबर E है बच्चों 60 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू माइनस का 12। F नंबर क्वेश्चन है बच्चों -73 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन नंबर G बच्चों, क्वेश्चन नंबर G है 65 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू वाट। 0 डिवाइडेड बाई -8, EFGH है 0 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू वाट। आ जाओ बच्चों हम लोग ये भी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों 60 है, अब 60 में किसी नंबर से डिवाइड करने में माइनस आया है, यानी कि या तो माइनस यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है। तो बच्चों दिया कहाँ पे होगा, यहाँ पर, माइनस यहाँ पे होना चाहिए। अब बच्चों हम 60 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा 12% आ जाए। तो बच्चों आपको पता है कि 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा कितना होता है 60, तो 60 में 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 12, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आ जाओ बच्चों इस पे कह रहा है कि -73 को डिवाइड किया गया किसी नंबर से 1 आया है,
तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तब हमारा उत्तर क्या आता है, -1 आता है। तो बच्चों -73 को किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा, -73 से, तभी 1 आएगा। 73 से डिवाइड करा दोगे ना तो माइनस का 1 आने लगेगा, लेकिन है कितना, ये 1 है। तो जो नंबर होगा उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये -73 था, तो डिवाइड भी किससे करेंगे, -73 से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर जी पर आ जाओ। देखो लिखा 65 डिवाइडेड बाई 0, 65 डिवाइडेड बाई 0। तो बच्चों 65 में अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या लिख लेंगे, अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो बच्चों, क्या आता है, 0 आता है। आपको समझाया गया था, आपको पढ़ाया गया था। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। कितना आसान आसान क्वेश्चन बताओ बच्चों, आप लोग नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। बच्चों अगर आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो आप इसे रिवर्स करके दोबारा देखो, क्योंकि बिना समझे कल्याण नहीं होगा। और आपको समझ में इसीलिए नहीं आ रहा होगा ना क्योंकि आप लास्ट क्लास की बात भूल चुके होंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे भूल गए होगे, उसे याद नहीं किया होगा तो आप भूल जाओगे निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप मेरी गलती दोगे। राइट 4 पेयर्स ऑफ, राइट 4 pairs of integers whose quotient on division whose quotient on division is -4। देखो बच्चों पहले तो जान लो क्वोशेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं 16 को। ठीक है, 16 को डिवाइड करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 15 आएगा और ये डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 1। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस 3 को बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, या फिर बोलते हैं भागफल। हिंदी जानना भी ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ तो हो नहीं। ठीक है, दोनों जानना ज़रूरी है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, भाज्य बोलते हैं हिंदी में, भाज्य। इसको क्या बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे बच्चों, रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे, शेषफल। 5 को क्या बोलेंगे बच्चों, 5 को बोलेंगे डिवीजर। क्या बोलेंगे इसको, भाजक। बात समझाइए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया, ये आप सोच भी नहीं सकते। जल्दी से इसे नोट कर लो। कह रहा है कि ये भाजक है या फिर डिवीजर है, ये डिविडेंट है या भाज्य है, ये कोसेंट है या भागफल है, और जो शेषफल आता है ना उसे शेषफल बोलते हैं या फिर रिमाइंडर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे 4 पेयर लिखो इंटीजर्स को जिनका कोसेंट डिवीजन पर क्या है, -4 है। ऐसे
इसका और इसका ऐसा ऐसा पेयर लिखो ना जिनको डिवाइड करने पे कितना आ जाए, माइनस का 4 आए, मतलब कि यहाँ पर कितना है, माइनस का 4 आए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दिया कोसेंट का मतलब क्या है। नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। तो बच्चों, अब आप ऐसे पेयर ढूंढोगे कैसे, ऐसे पेयर आप ढूंढोगे कैसे, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो मैंने क्या दिया, 8 ले लिया आपने, ओके, 8 ले लिया। अब अगर हम 8 का -4 में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको लाना क्या है, -4 लाना है। तो 8 का मल्टीप्लाई -4 में करो, कितना आ जाएगा बच्चों, -32, -32 आ गया। तो बच्चों अब आप जब -32 में 8 से डिवाइड करोगे ना तो आपको -4 ही मिलेगा। देखो कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा कोई भी एक नंबर ले लो अपने मन से, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया 8। अब 8 का मैंने -4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बच्चों आंसर कितना आएगा, -32। यानी कि इस नंबर में आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे 32/8 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो आंसर आएगा ही आएगा। जब 8 से बच्चों 32 में डिवाइड करोगे तो आएगा 4 जा। तो बच्चों इस पेयर में इन दोनों पेयर का डिवीजन क्या होगा, -4। बच्चों देखो कितना आसानी से आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पेयर लिखना, फर्स्ट पेयर लिखना -32,8 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, जो मन कर दे वो ले लो। ठीक है, अब बच्चों ये डिवीजर है और ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है, इस बात का ध्यान रखना। जो राइट साइड में है वो डिवीजर है, जो इधर है वो डिविडेंड है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, केवल -4 में मल्टीप्लाई करना। मैं 6 ले लूँ, एक बच्चा कह रहा है 6 ले लो सर, मैंने 6 ले लिया। अब 6 का जब -4 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, जानते हो कितना आएगा, 6 4 जा 24 आएगा और ये आएगा -24। यानी कि -24 में जब 6 से डिवाइड करोगे ना तो बच्चों कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो बच्चों सेकेंड पेयर लिख लो यहीं पर, सेकेंड पेयर लिखो, क्या हो जाएगा बच्चों, -24 कामा बच्चों कितना हो जाएगा, 6 का पेयर। ठीक, अच्छा बच्चों एक बच्चा कह रहा है सर जी 1 ले लो ना, एक बच्चा कह रहा है सर 1 ले लो, चलो मैंने 1 ले लिया। अब बच्चों 1 का मल्टीप्लाई करोगे -4 में कितना आएगा बच्चों, आएगा -4। अब -4 में 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों, -4 आएगा। लो थर्ड पेयर भी तैयार हो गया। 4 पेयर बनाने के लिए क्या है, राइट 4 पेयर, थर्ड पेयर तो हमारा तैयार हो। कितना आसान है बच्चों, थर्ड पेयर कैसे आएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ, -4 इसका क्या होगा, डिवीजर होगा, डिविडेंड होगा -4। अब कहाँ डिवाइड कैसे करेंगे, 1 से करेंगे। लो जी बच्चा हो गया। एक और पेयर ढूंढना है, कितना ले, एक बच्चा कह रहा सर 15 ले लो। अब चलो, अब मान लिया 15 ही मान लिया, चलो अब एक बच्चे ने कह दिया तो क्या कर दे यार, बच्चे तो बोल रहे हैं। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों, -60। अब -60 में जब 15 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, -4। तो फोर्थ पेयर लिख लेना बच्चों। अब आपको ये बात समझ में आ गया, आप कितना भी पेयर बना सकते हो, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, जितना मन करे ले लो भैया। फोर्थ पेयर कितना हो जाएगा बच्चों, -60 कामा 15। देखिए बच्चों मैंने कितनी आसानी से आपको ये बात समझा दी। ठीक है, जल्दी से आप नोट करो इसे, फिर मैं और भी क्वेश्चन आता हूँ। अब बच्चों जैसे जैसे आप नंबर रख के -4 से मल्टीप्लाई करोगे ना आपको पेयर मिलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ।
नोट हो गया होगा बच्चों, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसी बेस पे क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो मैंने कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क, इसीलिए मैं आपको पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे -4 को हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप लेके आओ -8, ठीक है। अच्छा -7 लेके आओ, चलो -7 लेके आओ, और आपको 4 पेयर्स ही लिखने हैं। एक क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो 9, ओनली 9। अब बच्चों जो नंबर आपके पेयर लिखने ना, उसमें आपको पॉजिटिव नंबर भी लाना है और नेगेटिव नंबर भी लाना है, दोनों नंबर लाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिटिव नंबर भी लिखना है, नेगेटिव नंबर भी लिखना है, तभी मैं मानूंगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो आप इन्हें। तो चलो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। धीरे 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 ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल भी निराश मत होइए बच्चों, बहुत ही जल्द आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारे वहाँ पे आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।